जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने इफ़ कंडीशंस के बारे में बात की थी। तो आज हम थोड़ा फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इनका मकसद क्या होता है। फंक्शंस बेसिकली अगर आपने एक प्रोग्राम को बार बार कॉल करना है, ठीक है, बजाय आपने रिपीटेटिव कोड ऐड करने के, तो आप फंक्शंस यूज़ करते हैं। और ओप में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रीयूजेबिलिटी जो होती है वो उसका मेन एलिमेंट होता है। अगर आपका कोड रीयूजेबल नहीं है, आप बार बार एक चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, तो पॉइंट नहीं है। जिस तरह एक टर्म यूज़ होती है, री इन्वेंट द व्हील। सो इसमें कहते हैं कि पहिया दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा जो बनी बनाई चीज़ है वो ले लें आप, ठीक है। तो अगर मैं आपको मतलब एग्ज़ाम्पल दूँ इसकी फंक्शंस की, तो फंक्शंस बेसिकली चीज़ों को डिवाइड करना होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, एल्गोरिथम्स को, प्रॉब्लम्स को। तो आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अभी जो लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम किया था, मैं सेम उसी को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसकी एक नई क्लास बना रहा हूँ और इसको मैं नाम दे रहा हूँ जावा फंक्शंस का। और इसमें जो है, मैं जो पिछली क्लास का कोड था वो सेम कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये एरर दे रहा है, इसकी क्लास का नाम मैं चेंज कर देता हूँ। और अभी जिस तरह लास्ट टाइम आपको याद होगा, लास्ट क्लास में जिस तरह मैंने ये इफ़ स्टेटमेंट रन की थी, वैसे ही इसको रन कर रहा हूँ। तो अभी ये देखें, अब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है बेसिकली। जब मैं इसको रन करता हूँ, कहता है कि एंटर योर मंथ ऑफ बर्थ इन डिजिट्स, ठीक है। तो ये मंथ उसको मिलता है। और बाद में क्या करता है, वो देखते हैं अगर मंथ वन है तो जनवरी है, एंड सो ऑन 12 तक वो दिसंबर कहता है। उसके बाद वो बताता है वेदर कौन सा था जिसमें आप बॉर्न हुए हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नोट की करें, ये सब लाइंस में, ये सब में एक चीज़ कॉमन है। यूवर बॉर्न इन, यूवर बॉर्न इन, यूवर बॉर्न इन, और ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मैं बार बार यूवर बॉर्न इन लिख रहा हूँ। अब ऊप के कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है ना, लाइन को रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं फंक्शन, एक सिंपल फंक्शन, सिंपल वॉइड फंक्शन, ठीक है। तो मैं करता हूँ सिंपल एक वॉइड फंक्शन, और विथ नो रिटर्न टाइप, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, स्टैटिक वॉइड, इसका नाम मैं दे देता हूँ सिंपल प्रिंट लाइन, ठीक है। और मैं इसमें जो हूँ कुछ भी पास नहीं कर रहा अभी। ये जो ब्रैकेट्स होती हैं ओपन क्लोज, ये फंक्शन की एक निशानी होती है। तो यहाँ पर मैं सिंपल वो लाइन पेस्ट कर देता हूँ, यू वर बॉर्न इन जनवरी। या मैं इसको ये अभी लाइन नहीं करता, मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट लाइन इसमें जो है कि एंटर द मंथ ऑफ योर बर्थ इन डिजिट्स, ये वाली लाइन मैं निकालता हूँ। ये मैं कमेंट्स लास्ट वाले डिलीट कर रहा हूँ। तो अभी मैंने प्रिंट लाइन फंक्शन है, इस पे मैंने ये वाली लाइन कॉल कर दी। पहले आपने देखा था, सॉरी, मैं ये दोबारा रन करता हूँ। तो आप देखिए अभी लाइन वो प्रिंट नहीं हो रही। उसकी रीज़न क्या है कि लाइन यहाँ पर प्रिंट होती नज़र क्यों नहीं आ रही। उसकी रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पर जो है वो फंक्शन कॉल नहीं किया। तो मुझे यहाँ पर वो फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, प्रिंट लाइन
ब्रैकेट्स और सेमी कॉलन। तो जब भी मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा, ये इस फंक्शन के अंदर जाएगा, देखेगा क्या हो रहा है, एंट्री योर मंथ ऑफ बर्थ इन डिजिट्स हो रहा है, तो इस लाइन को सिंपली प्रिंट कर देगा। मुझे यहाँ पर वो लंबी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर अब लेट से मैंने 10-20 लाइंस लिख दूँ और मैंने बार बार उसको प्रिंट करवाना हो, तो मैं बजाय इसके किसी फंक्शन में बार बार वो 10-20 लाइंस जो हैं प्रिंट करूं, मैं एक दफ़ा यहाँ पर ये कर देता हूँ, प्रिंट लाइन का फंक्शन कॉल करूँगा। जितनी बार कॉल करूँगा उतनी बार प्रिंट हो जाएगी। तो दोबारा रन करता हूँ इसको। अभी भी आप देखें प्रिंट लाइन कॉल नहीं हो रहा। उसकी रीज़न क्या है कि पहले इनपुट मांग रहा है, पहले इनपुट देंगे तो फिर ये प्रिंट लाइन कॉल करेगा। तो मैं इसको फिर स्टॉप करता हूँ। आपको समझ लग रहा है कि पहले जो है वो इनपुट मांग रहा है, इनपुट के बाद वो कॉल होगा। तो इसको मैं पहले करता हूँ। अब रन करूँगा, आप नज़र आएगा। देखें कह रहा है एंट्री योर मंथ ऑफ बर्थ इन डिजिट्स। तो मैं यहाँ पर अभी 5 प्रिंट कर एंटर कर देता हूँ। तो जो भी है, यू वर बॉर्न इन मे, यू वर बॉर्न इन समर। ठीक है, अब देखें ये लाइंस बहुत सिंपल हैं। मैंने यहाँ पर जो है वो लाइन रिमूव की थी, मैं दोबारा यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब देखें ये लाइन सारी सेम है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार इनमें सब में एक ही चीज़ प्रिंट हो रही है, यू वर बॉर्न इन जनवरी, यू वर बॉर्न इन स्प्रिंग समर जो भी है। तो मैं क्यों ना एक लाइन प्रिंट कर दूँ यहाँ पर, मैं इसका भी एक फंक्शन बना दूँ। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ स्टैटिक वॉइड प्रिंट मंथ। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और मैं प्रिंट मंथ, मैं कहता हूँ कि बजाय मैं सब में लिखूँ यू आर बॉर्न इन दिस मंथ, यू आर बॉर्न इन दैट मंथ, मैं सिंपली ये लाइन प्रिंट, ये मैं फंक्शन कॉल करता हूँ। अब आप देखें मैंने खाली प्रिंट मंथ लिखा तो रेड है, एरर दे रहा है। चूँकि ये फंक्शन है तो मुझे ब्रैकेट क्लोज करनी पड़ेगी और फिर सेमी कॉलन ऐड करना पड़ेगा। तो प्रिंट मंथ ये होगा कॉल। इसको मैं करता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह मैं प्रिंट मंथ प्रिंट मंथ कॉल करता हूँ। अभी विदाउट पैरामीटर हम कॉल कर रहे हैं। तो अब देखें मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, तो कह रहा है यू वर बॉर्न इन जनवरी, जबकि इसको प्रिंट करना चाहिए यू वर बॉर्न इन फेबररी। अब चूंकि मैंने प्रिंट मंथ फंक्शन सेम कॉल किया है, तो 3 पर भी ये जनवरी कहेगा, 4 पर भी जनवरी कहेगा। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि ठीक है यहाँ तक तो लाइन प्रिंट हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना जनवरी, ये चेंज हो जाए। इसमें जो है ना मतलब जनवरी जो है ये वैल्यू बस मैंने चेंज करनी है। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर जो भी वैल्यू ऐड करना चाहूँ वो मैं अपनी मर्ज़ी से कर सकूँ। तो तो इसमें फिर क्या स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की। तो यहाँ पर मुझे कॉल करना पड़ेगा फंक्शन विद पैरामीटर के मैं चाहता हूँ यू आर बॉर्न इन ऐसे ही यूज़ हो। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक पैरामीटर ऐड कर देता हूँ जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा मंथ। ठीक है, और ये मंथ जो है मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। अब क्या होगा कि अब मैं मंथ में जो भी वैल्यू पास करूँगा वो प्रिंट हो जाएगी। अब आप नोट कीजिए यहाँ पर एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, कह रहा है कि प्रिंट मंथ java dot lang dot string in java functions कैन नॉट बी अप्लाइड टू empty function।
वो कह रहा है कि मतलब जो है इसमें स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए, कि स्ट्रिंग वाला प्रिंट मंथ जो है खाली प्रिंट मंथ के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं ऐसे स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ जनवरी, यहाँ पर मैं कह देता हूँ फेब्रुअरी, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग पास कर देता हूँ मार्च, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग पास कर देता हूँ अप्रैल। तो अब क्या होगा कि प्रिंट मंथ में आएगा और फंक्शन में जाएगा, देखेगा ये ऐसे ही प्रिंट कर देगा, और मंथ में मैं जो वैल्यू पास कर रहा हूँगा वो यहाँ से लेकर यहाँ पर एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 एंटर करता हूँ, तो कह रहा है यू वर बॉर्न इन फेबररी। ठीक हो गया। तो ये तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई रीयूजेबिलिटी की। अब आप नोट कीजिए कि ये जो है कह रहा है यू वर बॉर्न इन विंटर यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 लाइंस प्रिंट कर रहा है, और मैं इसको सिंपल इसमें प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। देखें यहाँ पर भी एक सेम चीज़ है, यू आर बॉर्न इन विंटर, मतलब ये लाइन तो सेम है इन दोनों फंक्शंस की। अब अगर मैं एक सेपरेट फंक्शन बनाऊँ यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ प्रिंट वेदर। ठीक है, और मैं यहाँ पर वैसे एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस पर ऑल्ट एंटर दबाएं तो आपको ऑप्शन दे देगा क्रिएट मेथड प्रिंट वेदर इन जावा फंक्शंस। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए एंटर, तो ये फंक्शन एक क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पर भी मुझे वेदर तो मतलब एक सेपरेट इसकी वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं पैरामीटर पास कर देता हूँ स्ट्रिंग वेदर, और सेम यही चीज़ मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ कि यू वर बॉर्न इन जो भी वेदर है उसमें। अब आप नोट करें कि यहाँ पर जो है मैं पास कर देता हूँ, मैं बाकी वैल्यूज़ चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ पहली वैल्यू चेंज कर रहा हूँ विंटर। अब होता क्या है कि मैं ये फंक्शन कॉल कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि यार ये देखें ये 2 फंक्शन मैंने बनाए हुए हैं, इसमें भी मैं सेम लाइन प्रिंट करवा रहा हूँ, इसमें भी मैं सेम लाइन प्रिंट करवा रहा हूँ। तो मैं इसको वही फंक्शन अगर आपके सामने यूज़ कर लूँ कि प्रिंट मंथ, तो लाइन तो यही लिखेगा, मैं यहाँ पर प्रिंट मंथ में विंटर पास कर दूँ। ठीक है, तो मंथ की जगह मैं विंटर पास कर दूँ अगर लेट से, तो विंटर वो प्रिंट कर देगा। मैं अगर इसको रन करके देखूँ तो मुझे इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की फिर वेदर वाले की तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो इसी से काम चला लूँगा। लेकिन ये रिटर्न में अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक फंक्शन हो, बजाय इसके मैं 2 बार लाइन प्रिंट करने के मैं एक दफ़ा इसको कॉल करूँ, और उसमें जो है मैं मतलब वेदर भी प्रिंट करवा दूँ, और जो है मंथ भी प्रिंट करवा दूँ। तो अभी तो इसको रन करके देखते हैं ना कि सेम उसमें ये कॉल हो रहा है। तो मैंने 2 यहाँ पर एंटर किया, उसने कहा यू वर बॉर्न इन फेबररी एंड विंटर। तो अभी भी ये देखें अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं कह रहा हूँ कि एक ही लाइन में दोनों प्रिंट हो जाएं, मुझे 2 फंक्शंस ना कॉल करने पड़े। मैं एक और पैरामीटर ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पर वेदर भी पास कर देता हूँ। और मैं इसको करता हूँ
कंकैटिनेशन दोबारा प्लस एंड वेदर वॉज, जो भी वेदर था यहाँ पे वो मैं कर देता हूँ। अब टू पैरामीटर्स पास हो गए, मतलब दो वैल्यूज़ जो है डिफरेंट हो सकती हैं, मंथ भी और वेदर भी। लेकिन अब आप एक चीज़ नोट करें कि मैं इधर खाली कह रहा हूँ प्रिंट मंथ, मैं इसका फंक्शन का नेम भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब डेफिनेटली ऊपर एरर आएगा क्योंकि नेम चेंज हो गया, तो मुझे नेम रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखें मैंने नेम भी चेंज कर दिया, फिर भी एरर दे रहा है। वो क्या एरर दे रहा है कि प्रिंट मंथ एंड वेदर स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग, यानी दो स्ट्रिंग आने हैं यहाँ पर और मैं सिर्फ एक पास कर रहा हूँ, कैन नॉट बी अप्लाई टू जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। तो मुझे दो स्ट्रिंग यहाँ पर पास करने चाहिए। लेकिन अब आप एक चीज़ देखें, इस पॉइंट पर तो मेरे पास वेदर आ नहीं रहा, तो यहाँ पर जो है मैं कुछ भी टाइप करूँ वो तो एक अच्छी अप्रोच नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू में ना एक वैल्यू सेव करवा लेता हूँ जिसमें जो है मैं मंथ का नेम स्टोर करूँ। ठीक है, और जो भी है उसमें मैं फिर बाद में प्रिंट करवा दूँ। तो मैं एक सिंपल फंक्शन बनाता हूँ जिसमें मैं मंथ नेम स्टोर करवाना है मैंने, और यहाँ पर हम करेंगे रिटर्न टाइप। तो पहला फंक्शन कौन सा था, सिंपल वॉइड फंक्शन विद नो रिटर्न टाइप। दूसरा होगा आपका फंक्शंस विद पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप। तो अब मैंने इनकी वैल्यू स्टोर करवानी है एक इसमें वेरिएबल में। तो मैं अब एक फंक्शन बनाता हूँ गेट मंथ नेम, कि मंथ नेम जो है वो गेट करो। तो इसमें मैं पैरामीटर क्या पास करूँगा, जो नंबर मेरे पास आ रहा है, मतलब यहाँ पर 2 आ रहा है, तो नंबर हमारा कहाँ स्टोर हो रहा है, इस मंथ में। तो मैं यहाँ पर ये मंथ पास कर देता हूँ जो कि एक इंटीजर है। अब वो एरर दे रहा है तो मैं ऑल्ट एंटर करके फंक्शन क्रिएट करूँगा। ठीक है, अब ये कह रहा है वॉइड। अब मैं कह रहा हूँ कि ये एक इंटीजर रिटर्न करे, सॉरी स्ट्रिंग रिटर्न करे। मतलब मुझे स्ट्रिंग एक, मैं इसको नंबर एक पास करूँ, ये मुझे एक स्ट्रिंग वैल्यू वापस कर दे, और वो वैल्यू मैं जो हूँ किसी उसमें स्टोर करवा दूँ वेरिएबल में। तो यहाँ पर और फंक्शन विद मंथ, सॉरी विद पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप। तो ये मुझे रिटर्न करेगा स्ट्रिंग वैल्यू, और इसको जो है मैंने सेव करवाना है मंथ के नेम में। तो जो मैंने कोड पहले लिखा था इसको मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट, और इसको मैं यहाँ पर करवा देता हूँ सेव। तो अभी क्या हो रहा है कि मुझे जो है स्ट्रिंग रिटर्न करवाना है। जब मैंने कुछ रिटर्न करवाना हो तो मैं करूँगा रिटर्न, और मुझे यहाँ पर अब रिटर्न इनके नेम करवाने हैं। तो मैं इनका मंथ नेम जो है स्ट्रिंग एक वैल्यू में स्टोर कर लेता हूँ, मंथ नेम इक्वल, शुरू में मैं इसको एम्प्टी रखूँगा क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और बाद में जो है यहाँ पर मंथ अगर 1 है लेट से, तो मैं क्या करता हूँ मंथ नेम को इनिशलाइज कर देता हूँ जनवरी से। ठीक है, और इसी तरह इस लाइन को मैंने कॉपी किया, मंथ नेम को यहाँ पर मैंने कर दिया फेब से, यहाँ पर मैंने कर दिया मार्च से, यहाँ पर मैंने कर दिया
अप्रैल से, और यहाँ पर मैंने कर दिया मई से, और इन लाइंस को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो जब ये 5 पे मई है, 6 पर होगा जून, 7 पर जुलाई, और 8 पर अगस्त। इसी तरह 9, 10, 11। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये जो है दिसंबर। अब ये देख रहे हैं यहाँ पर एरर आ रहा है। तो जो भी मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से समझे मशीन है ये एक गेट मंथ नेम की, यहाँ इस मशीन में आपने नंबर डाला और इसने आपको स्ट्रिंग बना के उसको वापस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मंथ नेम रिटर्न कर दूँगा। तो अब क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर, इस मशीन के अंदर मैं एक नंबर डालूँगा मंथ का। ये देखेगा कि मंथ क्या है, 1 है, 2 है, जो भी होगा 1 होगा तो मंथ नेम यानी जनवरी ये वापस कर देगा। और इसी तरह ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये एरर आ रहा है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। इस फंक्शन को मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता। अब ये देखें यहाँ पर एरर आ रहा है, कह रहे कि रिजल्ट ऑफ जावा फंक्शंस गेट मंथ नेम इज इग्नोर्ड। तो ये एक रिज़ल्ट आपको रिटर्न करवा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको किसी वैल्यू में सेव करना है। अच्छा, जो मेजर फ़र्क क्या है मैं आपको बता दूं। जो फ़र्क है ना इसमें, मेजर डिफरेंस क्या है कि जो रिटर्न टाइप होती हैं वो वैल्यूज़ आप वेरिएबल में सेव कर सकते हैं, और जो रिटर्न टाइप के बगैर होते हैं वो वैल्यूज़ आप सेव नहीं कर सकते। सो जो विदाउट रिटर्न टाइप फंक्शंस और कॉल्ड void functions। ठीक है, और return type functions values can be saved in a variable void function or non return type functions can not be stored in a variable। यानी जो void functions या non return type functions होते हैं, जिस तरह ये दो हमने किए हैं, ये वाले प्रिंट, ये void थे, इनकी वैल्यूज़ हम कहीं स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन इसकी वैल्यू हम स्ट्रिंग है किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बना लेता हूँ स्ट्रिंग मंथ नेम। ठीक है, अब ये वैल्यू स्टोर हो गई। आप देखें वो येलो येलो वार्निंग भी हट गई। अगर मैं सेम जो मैंने दूसरा फंक्शन बनाया है, ठीक है, इसकी वैल्यू मैं किसी में भी सेव करना चाहूँ तो मुझे एरर आ जाएगा। क्या एरर आएगा ये देखें। ये मुझे यहाँ पर मैं मंथ कोई भी मतलब लेट से जनवरी पास करता हूँ, तो वेदर में मैं लेट से पास कर देता हूँ विंटर। तो ये मुझे एरर दे रहा है। क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड टाइप इंट, यानी ये हमें इसकी टाइप इंट चाहिए, लेकिन प्रोवाइडेड जो यानी हम प्रोवाइड कर रहे हो वॉइड है। तो वॉइड फंक्शंस बेसिकली किसी वैल्यू में स्टोर नहीं हो सकते और रिटर्न टाइप वाले हो सकते हैं।
तो ये मेन आपने डिफरेंस इन दोनों में याद रखना है। ठीक है, तो अभी जो है ये मैंने मंथ नेम का एक फ़ंक्शन बना दिया। मंथ नेम का फ़ंक्शन क्या कर रहा है, मंथ नेम यहाँ पर हम इस मशीन में डालते हैं मंथ नेम, और जो है ये हमें वैल्यू इसकी रिटर्न कर देता है। अब मुझे वेदर भी चाहिए इसी तरह फंक्शन में, तो मैं एक और बनाता हूँ स्ट्रिंग वेदर। ठीक है, और इसमें जो है मैं क्या करवाता हूँ कि एक नया फंक्शन बनाता हूँ गेट वेदर नेम, और इसमें मैं मंथ पास कर देता हूँ। तो फिर एरर आ रहा है ऑल्ट एंटर। अब कंपाइलर को पता था कि किसी स्ट्रिंग में सेव हो रहा है, तो उसने ऑटोमेटिकली इसकी रिटर्न टाइप जो है वो स्ट्रिंग कर दी है। तो यहाँ पर अब मैं सेम जो ऊपर मैंने वेदर वाला फंक्शन है उसको मैं सेम जिस तरह मैंने ये कॉल किया ऐसे ही मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। तो मैं एक वेरिएबल में इसकी वैल्यू सेव करवाता हूँ स्ट्रिंग वेदर नेम, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ वेदर नेम में यहाँ पर जैसा कि आपको याद होगा विंटर था, मैं इनकी वैल्यू सेव करवा देता हूँ। यहाँ पर स्प्रिंग, यहाँ पर समर। अगर आपको ये समझना है मैंने इफ़ कंडीशंस क्या डाली हैं तो मेरा लास्ट लेक्चर देख लीजिए, लेक्चर 1, उसमें मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पर मैं सॉरी इधर क्या था, ऑटम था, और फिर एन में एरर दे रहा है मुझे रिटर्न करवाने क्या वेदर नेम। तो जो भी वेदर नेम होगा स्प्रिंग होगा, ये मशीन है, मंथ का नंबर डाला, और जो भी होगा इसको मैंने वेदर में सेव करवा दिया। अब एंड में मैंने क्या करना है, मैंने ये वाला फंक्शन कॉल करना है, ये वॉइड टाइप है, तो मैं इसको सिंपल यूं ही कॉल करूँगा। तो देखें यहाँ पर शुरू में मंथ नेम आएगा क्योंकि पहला इसका पैरामीटर मंथ है, दूसरा पैरामीटर वेदर है, यहाँ पर वेदर आ जाएगा। अब मुझे ना एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही, मैं चाहता हूँ कि ना मेन फंक्शन में सिर्फ फंक्शन यूज़ हों। ये स्कैनर जो है बेसिकली ये भी दो लाइनें मैं कह रहा हूँ कि मैं मतलब फंक्शंस यूज़ करूँ। तो मैं एक नया फंक्शन क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं इंट मंथ, मैंने मंथ में वैल्यू सेव करवानी है, तो मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट कर देता हूँ गेट यूज़र इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं पैरामीटर कोई पास नहीं कर रहा, लेकिन इसकी रिटर्न टाइप है क्योंकि मैंने इस मशीन में कुछ डालना ही नहीं है, मुझे बस कुछ चाहिए इससे। तो विदाउट एनी पैरामीटर मैं ये फंक्शन बनाऊंगा क्योंकि मैंने कुछ नहीं डालना है इसमें। ये क्या करेगा, मुझे कुछ वापस रिटर्न करेगा। तो मंथ जो है रिटर्न कर दे। यहाँ पर यूज़र इनपुट जो भी दे रहा है, आपको मालूम होगा कि जो स्कैनर का फंक्शन है ये बेसिकली यूज़र इनपुट मांगता है। तो यहाँ पर मैं मंथ रिटर्न करवा देता हूँ। ठीक है, तो अब जो भी मंथ होगा यहाँ पर इसमें जो है सेव हो जाएगा। अच्छा ये याद रखिएगा ये एक डिफरेंट वेरिएबल है, ये फंक्शन के अंदर डिफरेंट वेरिएबल है, तो इसको मैं कंफ्यूज नहीं आपको करता, इसका नाम मैं रख देता हूँ मंथ नंबर, ताकि आप ये मत समझें कि ये दोनों सेम है। ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, लेकिन नाम पहले सेम थे, मैंने इनके नाम भी चेंज कर दिए है। और इसी तरह मतलब ये वैल्यू सेम है, जो इनके अंदर है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो है अब गेट यूज़र इनपुट से मैं ये वैल्यू सेव करवाऊँगा इसमें, और जो भी इसका आता है फिर आंसर। अब आप देख लें मेन मेथड में सिर्फ फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, मेन मेथड में मैंने किसी किस्म की भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की हुई, फंक्शन कॉलिंग से मैं सारा कुछ लेकर आ रहा हूँ। तो मैं रन करता हूँ, तो कह रहा है एंटर द मंथ ऑफ योर बर्थ इन डिजिट्स।
मैं 9 एंटर करता हूँ। कहता है यू आर बॉर्न इन सितंबर एंड वेदर वॉज ऑटम। इन दोनों में स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ जो प्रिंट फंक्शन है। तो यू आर बॉर्न इन सितंबर एंड एक स्पेस यहाँ पर और एक स्पेस यहाँ पे। दोबारा इसको रन करता हूँ तो 7 यू आर बॉर्न इन जुलाई एंड वेदर वाज समर। तो आप देख सकते हैं कि शुरू में मतलब मेन में जो मुझे इतनी लंबी लंबी लाइनें मैं लिख रहा था यू आर बॉर्न इन, मुझे सिर्फ एक बार यू आर बॉर्न इन लिखना पड़ा, बजाय मैं बार बार इसको रिपीट करूं। और वेदर ये था। रीयूजेबिलिटी हुई फंक्शंस की। आपको आइडिया हो गया किस तरह वर्क कर रहा है। बेसिक आपने डिफरेंस समझना है, फंक्शंस यूज़ क्यों होते हैं। ये मैंने नोट्स भी आपके बना दिए यहाँ पे कि विदाउट रिटर्न टाइप फंक्शंस आर कॉल्ड वाइड फंक्शंस। फंक्शंस यूज़ क्यों होते हैं, वाई वी नीड फंक्शंस, ठीक है, के रीयूजेबिलिटी के लिए। वाई वी नीड फंक्शंस टू रीयूज द कोड, ठीक है। अब इसको आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा यूज़ करें, बार बार करें। इसके अंदर देखें जिस तरह ये है, आपने अब मिसाल है, ये एक नंबर यूज़र इनपुट कोई भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इंटीजर में। मैं कहता हूँ मुझे ना मतलब मैं इसी तरह एज पूछता हूँ यूज़र की, और मैं कह रहा हूँ यूज़र इनपुट में एक ना मेरे पास एक वैल्यू आ जाए। तो सिंपल मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा प्रिंट या आस्क एज प्रिंट लाइन, यानी मैं पहले पूछूंगा कि यूज़र की एज। तो यहाँ पर मैं सिंपल एक लाइन प्रिंट करवाऊंगा, ये वॉइड फंक्शन है, व्हाट्स योर एज। और फिर मुझे बजाय कि मैं दोबारा ये लाइनें लिखूँ स्कैनर डॉट स्कैन नेक्स्ट इन, मैं सिंपल, क्योंकि ये भी इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर देता हूँ गेट यूज़र इनपुट, ठीक है। और फिर मैं, अब ये काम आपने करना है, आपने क्या करना है कि फंक्शन बनाने हैं दो, ठीक है। तो अगर मतलब उसकी एज इस तरह कोई लिख लें। अब दो फंक्शंस आपने बनाने हैं यहाँ पे, ये आपकी एक्सरसाइज है कि अगर उसकी एज जो है 9 से नीचे नीचे है, पहला लेक्चर भी आपने सुना है, 9 से अगर नीचे नीचे उसकी एज है ना, तो उसको कहें कि वो किड है। अगर 1 से लेकर 2 ईयर्स तक है तो वो बेबी है, वो 1 या 2 साल का उसकी एज है तो बेबी है। अगर 9 साल से कम है, सॉरी 11 साल या उससे कम है, तो वो किड है। 11 साल से ऊपर है तो टीनेजर है, और 19 साल तक टीनेजर है, 20 के बाद एडल्ट उसको करते हैं। इस तरह का एक आप वो लिखें, फंक्शन लिखें, दो फंक्शन लिखें इसमें। और फिर एंड में जो है जिस तरह ये प्रिंट करवाया है कि उसको लिखें कि यू आर 10 ईयर्स ओल्ड एंड यू आर ए किड, इस तरह एक लाइन प्रिंट करवाएं। ये आपकी एक्सरसाइज है। तो अब आप देखें, इसमें आपको ये फंक्शन दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप ये वाले रीयूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर यू आर बॉर्न इन लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी ट्रिक लगा सकते हैं कि इनको रीयूज़ कर लें, तो बहुत अच्छी बात है कि यू आर बॉर्न इन, मतलब आप कोई फंक्शन यहाँ पर पास करें जिसमें ये लाइन भी आप कर दें कि बजाय इसके कि यू आर बॉर्न इन करें, या फिर इधर एक और पैरामीटर पास करें जहाँ पर लिखा हो यू आर बॉर्न इन या योर एजेस, और फिर बाद में मंथ पास कर दें, यानी एज उसकी पास कर दें। जिस तरह आपको बेहतर लगता है आप वैसे कर दीजिए, ठीक है, मर्ज़ी आपकी है। दोबारा रीयूज़ ना भी करें, आप सोचें इसमें। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ मज़े की। यहाँ पर जो है, चूँकि ये रिटर्न टाइप है, ये एक वेरिएबल ही रिटर्न कर रहा है। अगर आप इसको, आपको ये वेरिएबल डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको सिंपली कट करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, क्योंकि ये वापस जो है आपको रिटर्न क्या करवा रहा है, मंथ का नेम करवा रहा है।
और यहाँ पर जो है, ओ सॉरी, वेदर वाला यहाँ पे करना था और मंथ वाला यहाँ पर करना था आपको। तो इनको आप यूँ भी कर लें, ये दो लाइनें भी आप रिमूव कर दें। अब सेव तो नहीं हो रही, लेकिन चूंकि ये फंक्शन पूरा अपने अंदर एक वैल्यू होल्ड करता है, तो ये पास कर देगा जो भी इसका आंसर होगा। लेकिन अभी आप चूंकि बिगिनर हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आप वही वाली स्ट्रेटजी अपनाएं। जब आप प्रोफेशनल होंगे तब आपको ये बात ज़्यादा बेहतर समझ लगेगी। अभी मैं आपको नहीं चाहता कि आप अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर डालें। जितना है आप उतना समझें इसको। ये ट्रिक है, अगर आपको समझ लगती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसी पे गुजारा कर लीजिए अभी, अगर आपको नहीं समझ लग रहा। तो इसको रन करते हैं अब। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 9 एंटर किया। यू आर बॉर्न इन सितंबर एंड वेदर वॉज ऑटम। अब कह रहा है व्हाट्स योर एज, तो मैं 12 अपनी एज लिखता हूँ। तो फिनिश हो गया, क्योंकि मैंने उसका फंक्शन लिखा नहीं है कि आप मैं टीनेजर हूँ या क्या हूँ। अब वो वाला फंक्शन आप लोगों ने लिखना है, तो आप वो वाला फंक्शन लिखें और कमेंट से मुझे बताएं अगर आपको समझ लगता है। और कोई प्रॉब्लम आती है वो भी कमेंट्स में शेयर कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी आंसर कर सकूँ। थैंक यू।